हेलो गाइस, मैं बिलाल हाशमी। आज पीसीएस प्री के लिए 2021 के जो 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जनरल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड करंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। जानते हैं आपके मूल मात्रक 7 होते हैं, तो कौन सही है? सेकेंड, मोल, एम्पियर, न्यूटन। बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, सेकेंड भी है समय का, मोल होता है पदार्थ की मात्रा, और एम्पियर होता है करंट का। न्यूटन जो होता है वो व्युत्पन्न मात्रक है, तो इसलिए ये मूल मात्रक ये नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति को पीछे गिर जाने का एक उदाहरण है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का, न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम का, न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम का, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ये सी है, न्यूटन की गति से थर्ड लॉ। प्रत्येक क्रिया की भी प्रतिक्रिया होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई साहब? सी। ठीक, न्यूटन की गति। अगला क्वेश्चन है, थर्ड है, विद्युत जनित परावर्तित करता है। विद्युत जनित इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है क्या कन्वर्ट करता है? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। कौन सा है? पहला ऑप्शन। तो तीसरा का ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, घास स्थलीय परिपंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घास स्थलीय परिपंत्र में, द पिरामिड ऑफ नंबर्स इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। यानी घास स्थलीय परिपंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए। नेक्स्ट पांचवा है, निम्नलिखित युग्मों में से विचार करें। क्या करना है? विचार करना है। ग्लोबर सॉल्ट सीसा निर्माण, केल्गन जल की स्थायी कठोरता को दूर करने हेतु, ओजोन कीटनाशक। तो पश्चिमी का हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। सभी हैं, सभी सही है। ग्लोबर सॉल्ट होता है सीसा निर्माण के लिए होता है, केल्गन भी होता है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, ओजोन कीटनाशक है। ठीक है, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है आपके सामने। छठे का, जल संक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण और निस्पंदन। आगे और ऑप्शन बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन है सक्रिय कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग। सी है रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज। डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो छठवें का आपका सही हो जाएगा सी, रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन। ठीक, तो आपका सही हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट है सातवां, फोटो फास्फोराइलेशन में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है पीसीएस में। ए है एटीपी से एडीपी का निर्माण, बी है एडीपी से एटीपी का निर्माण, एनएडीपी से एटीपी का निर्माण, एनएडीपीएस से एटीपी का निर्माण। तो ये तो सातवें का हो जाएगा बी। बी सही है, एडीपी से एटीपी का निर्माण। नेक्स्ट है आठवां, वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर, क्रोमोटोप्लास्ट। ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आठवां इसका सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। क्रोमेटोफोर जो होता है उभयचरों मत्स्य रेंगने वाले जीवों में पाए जाने वाली वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं, क्रोमेटोफोर। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेल नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान को मिलाना है। इंताकी नागालैंड, सिंगलीला पश्चिमी बंगाल, बेतला मेघालय, ताडोबा महाराष्ट्र। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका 9वां का सही हो जाएगा। तो जो बेतला जो है वो आपका गलत है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लतेहर जिला झारखंड में स्थित है, जबकि इसका कि मेघालय में दिया है, तो ये गलत है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब सही है, इतना कि नागालैंड में सब सही है। ठीक है, 10वां क्या है? एल्गल ब्लूम से तात्पर्य है। देखिए सब इतने अच्छे क्वेश्चन दिए हैं जो आपको पता भी नहीं होगा शायद। एल्गल ब्लूम से तात्पर्य क्या है? तो एल्गल ब्लूम जो होता है
जल की सतह पर बने शैवालों की परत से होता है एल्गल ब्लूम। जल की सतह पर क्या, शैवालों की परत से है, तो 10 में क्या हो जाएगा, सी। जल की सतह पर बने शैवालों की परत, ठीक होता है क्या, एक एल्गल ब्लूम, याद रखिएगा एल्गल ब्लूम। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, डिंचर्ड एल्कोहल क्या होता है, एथेनॉल, एथेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, मेथेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल, बताइए। तो 11वें का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल वृद्धि का एक उदाहरण है, ऑप्शन में दिखाता हूँ। तो 12वें का ऑप्शन है रासायनिक अपचय, भौतिक अपचय, जैविक अपचय और जैविक रासायनिक अपचय, बताइए कौन सही है। तो 12वें का आपका हो जाएगा बी, भौतिक अपचय, क्या हो जाएगा, भौतिक अपचय, राइट। 13वां क्वेश्चन है, कथनों में कौन से असत्य हैं, असत्य चूज करना है। भारत को 25 जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन का आधार तुंगता, स्थलाकृति, वर्षा इत्यादि है। तो 13वें का डी हो जाएगा, न तो एक न तो दोनों गलत है। 14वां है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय पद्धति नहीं है, स्वस्थानीय। तो 14वें का बी, क्या है, बी, जीन बैंक। जीन बैंक जैव विविधता संरक्षण की बाह्य स्थानीय पद्धति से संबंधित है। अन्य सभी जीव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय पद्धति हैं, राइट। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषक तत्वों में कौन एक अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 15। तो वे प्रदूषक जो अपने मूल रूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं। क्या, प्राथमिक प्रदूषण, जैसे डीडीटी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक आदि। तो इसमें कौन सा सही है, ए, डीडीटी। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन आपके सामने, 16वां, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD का मान जैविक ऑक्सीजन मांग से अधिक होती है। कारण क्या सही है, जैविक ऑक्सीजन मांग कुल ऑक्सीजन की माप है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों, जैव क्षयकारी तथा जैव अक्षयकारी के ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है। तो 16वें का सी सही है, क्या सही है, सी। आइए ऑप्शन दिखाता हूँ। 16वें कौन से है, सी। ए सही है लेकिन परंतु आर गलत है। 17वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से किसका चक्रण नहीं होता, कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, जल का, ऊर्जा का, पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है। तो 17 का हो जाएगा डी, ऊर्जा का नहीं होता, ठीक। 18वां खोज दिया है और कौन सा मेल नहीं है, मतलब कौन मैच नहीं कर रहा है। टीबी चिकित्सा रॉबर्ट कोच, हैजे का टीका रॉबर्ट कोच, विटामिन डी हाफकिंस, जीवाणु इवानोस्की, बताइए कौन मेल नहीं है। 18 का डी हो जाएगा, जीवाणु का इवानोस्की नहीं है, जबकि जीवाणु खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, अन्य सभी सही है। टीबी का रॉबर्ट कोच ने किया था, हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने किया था, विटामिन डी हाफकिंस ने किया था। 19 क्वेश्चन, वर्णांत व्यक्ति किन किन रंगों में भेद नहीं कर सकता, लाल एवं पीले। वर्णांत मतलब समझते हैं, कलर ब्लाइंड जो होता है वो वर्णांत बोलते हैं। वर्णांत व्यक्ति किन किन रंगों में भेद नहीं कर सकता, लाल एवं पीले, हरे एवं पीले, सभी रंग लाल एवं हरे। तो 19वें का हो जाएगा डी, लाल एवं हरा नहीं कर पाता। 20वां, इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक। 20, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो पीयूष ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, तो पीयूष, यानी 20 से क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 21, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है, किस लिए। ए, इससे रोगाणु मर जाते हैं, यह अपद्रव्यों अशुद्धताओं को घोल लेता है, 2 ऑप्शन और।
सी है, यह एक अपचायक है, यह एक ऑक्सीकारक है। तो बताइए 21 का हो जाएगा डी, यह एक ऑक्सीडेंट है भाई, यानी ऑक्सीकारक है। 22वां है मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका यानी आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? पराबैंगनी विकिरण से, अपरक्त विकिरण से, यक्स विकिरण से, लघु तरंग रेडियो विकिरण से। तो इसका 22वें का हो जाएगा ए, पराबैंगनी विकिरण से बताता है ये मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है मानव त्वचा। ठीक है, नेक्स्ट 23, प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोबायोटिक, तो प्रोबायोटिक जो वर्ड है वो सजीव, सूक्ष्म जीवों, खाद्य संपूरक के लिए किया जाता है। 24, अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वायु दाब कम होता है, बाहर का तापमान कम होता है, उपगुप्त ऊष्मा कम होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, वायु दाब कम होता है। वायु दाब कम होने की वजह से अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलने लगता है। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फेमस भी है ये। 25 है, जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 25, तो 25 का हो जाएगा ए, वायु। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार के तहत सत्य कथन का चुनाव करें। पहला है शैवाल को पारिस्थितिक तंत्र के प्रथम पोषण स्तर पर रखा जाता है। दूसरा है जैव आवर्धन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव द्वितीय उपभोक्ता पर पड़ता है। तो ये सब काफ़ी कठिन क्वेश्चन है। 26 ए हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा गलत है, ये गलत है भाई साहब। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है, वन की जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। बताइए कौन सही है? 27 हो जाएगा बस ये दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है। वन की जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है और ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट 28 पे आ जाइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु प्रयास किया गया था। यह कानून स्वैच्छिक है, इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है। तो 28वें का हो जाएगा ए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। ए यह सही है, ये गलत है, कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 29, अनुक्रमण सक्सेशन में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं मृदा, समुदाय, जलवायु, जैविक घटक। अनुक्रमण होता क्या है? अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका जलवायु निभाती है, इसको पढ़ लीजिएगा, जलवायु सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करें। 30 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु, कवक, विषाणु परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं में के संदर्भ में कौन से अपघटक कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए। तो 30 का हो जाएगा बी, एक और दोनों सही है। बोलोमीटर का प्रयोग किस एक के मापने हेतु किया जाता है? बोलोमीटर, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। 31, तो बोलोमीटर का प्रयोग उसमें विकिरण मापने किया जाता है, उसमें विकिरण, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। राइट। 32, ठोस पदार्थ में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण किस विधि द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 32, इसका हो जाएगा सी, चालन के द्वारा। कंडक्शन होता है ना, जैसे अगर किसी एक लोहे के एक किनारे गर्म करते हैं दूसरा किनारा भी गर्म हो जाता है, कंडक्शन कारण। 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है लाल रंग का वर्ड विचरण सबसे कम होता है। कारण सही है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तो ये तो सबको पता होगा, साइंस वाले जितने स्टूडेंट होंगे, ए दोनों सही है। नेक्स्ट 34, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस क्वेश्चन। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोनार, ठीक है, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए, अपश्रव्य तरंगों का परावर्तन, श्रव्य तरंगों का अपवर्तन, पराश्रव्य तरंग का अपवर्तन, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। तो 34 का हो जाएगा सी, पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन। 35 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची में सम्मिलित करें तो नीचे दिए गुण की सहायता सही उत्तर है। आविष्कार और आविष्कारक हैं, उष्मीय आयनन,
ये तो याद करने वाली चीज़ है, तो मैं इसका ऑप्शन में बता रहा हूँ डायरेक्ट। 35 की जगह डी। ठीक है। क्वांटम यांत्रिक किसने किया था? क्वांटम यांत्रिक किया था सत्येंद्रनाथ बोस ने। सत्येंद्रनाथ बोस कहाँ गया? सत्येंद्रनाथ बोस ये है, यानी सही मिला हुआ है। और जो उसमें आनंद किए थे वो सॉरी ये है इसका। और उसमें आनंद किए थे मेघनाथ साहा। ठीक है, इसमें मिला लीजिएगा देख के। ठीक है, आगे 36। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ग्रेफाइट सर्वाधिक विद्युत चालकत्व वाला धातु है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। दोनों सही है, सब जानते होंगे, ये तो फेमस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। कौन सही है? तो 37 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे दिखाता हूँ। सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत, कारण गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन चुने। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा ऑप्शन सही होता है? 38। 38 का आपका हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट 39, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन कथन सत्य है? 39 सी। एक और दो दोनों सही है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनने वाला विटामिन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 बी, विटामिन डी बनता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता ही है, जानते हैं। 40 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत सरकार द्वारा प्रारंभ भी किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट के संबंध में सत्य नहीं है? ये थोड़ा करंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ लीजिएगा। यह वर्ष 1991 से 1992 शुरू हुआ था। इसके केंद्र आयोजित परियोजना के रूप में आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हाथियों, उनके आवास एवं गलियारे की रक्षा करना है एवं जंगली हाथियों का कल्याण पर केंद्रित है। तो 41 हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। यह केवल जंगली हाथियों का कल्याण पर केंद्रित है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्योंकि नाम ही बताया प्रोजेक्ट एलिफेंट। 42 नंबर क्वेश्चन है, शीतल पेयों में निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्कोलाइड्स पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? रैनिन, टैनिन, कैफीन, निकोटीन। शीतल पेयों में जो हम लोग पीते हैं। 42 बताइए, जल्दी आंसर करिए। तो 42 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कैफीन। क्या हो जाएगा? कैफीन। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है हृदय का? तो 43 का सही है सी, SA नोट्स। 44 सूची में शामिल करना है। यौगिक का उपयोग जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में, जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरी उद्योग में, आयोडीन कीटनाशक के रूप में। तो 44 का हो जाएगा बी, सॉरी बी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, पायरोलुसाइड किसका अयस्क है? तो पायरोलुसाइड आप जानते हैं मैग्नीज का अयस्क है, तो ये सी हो जाएगा। 46, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो 46 का हो जाएगा डी। रेडॉन जो है वो कैंसर के उपचार में प्रयोग हो जाती है, लेकिन वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। 47 है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस एक की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आतिशबाजी जो हम लोग शादी ब्याह में करते हैं, वो लाल चटक रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रांसियम, बेरियम, बेरिलियम, जर्कोनियम। तो सबको पता होगा ये बी, बेरियम के कारण। मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है 2.1 ग्राम प्रति 100 मिली, 1.1 ग्राम प्रति 100 मिली, 3.1 ग्राम प्रति 100 मिली, 4.1 ग्राम प्रति 100 मिली। तो 48 का हो जाएगा बी, 1.1 ग्राम प्रति 100 मिली। नेक्स्ट 49 का है, वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है। तो 49 को जगह डी, थाइमस। 50वां क्वेश्चन है, इनके कथनों में कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश से ऊर्जा का निर्माण होता है, ये होता है, इसमें नहीं होता है, डी। तो इसका 50 का हो जाएगा आपका ए, परितंत्र।
तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।